तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वोंग को मिला एक सुपर क्यूब जिससे उसे कुछ सुपर ह्यूमन वाली ताकतें मिली। अब हम देखते हैं कि वोंग अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी क्यूब कहता है अगर तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पे टेलीपोर्ट होना है तो माइक्रोवेव रेडिएशन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे तुम 15 मीटर एरिया में किसी भी चीज या जगह को देख पाओगे। और आंखें बंद करके वो सभी चीज देख पा रहा था, लेकिन तभी उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और क्यूब बोलता है टेलीपोर्ट और सेंसरी एबिलिटी यूज करने में बहुत एनर्जी लगती है। वोंग बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वोंग अपने बेडरूम में है। वोंग को क्यूब की आवाज आती है और वो कहता है तुम बाहर कैसे आए? क्यूब कहता है बॉस, अगर मैं बॉडी में रहूं तो मैं भी एनर्जी लूंगा, तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है और इससे मैं भी मर सकता हूँ। वोंग क्यूब के बारे में इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखता है पर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके इसकी बंदी का मैसेज आता है और वो उसे डेट पे चलने को बोलती है। ये सुन के इसके मन में तो लड्डू फूटा होगा जरूर। वो सोचता है अगर ऐसी मेरी एनर्जी खत्म हो गई तो मैं याओ को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। तो क्यूब कहता है पावर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें जेम को कंज्यूम करना होगा। क्या पत्थर से ताकत बढ़ेगी? तभी क्यूब कहता है तुम्हारे घर में भी कुछ जेम है, पर वो लेने से मना करता है। मुझे नीचे गार्डन में एक जेम की प्रेजेंस महसूस हो रही है। वोंग गार्डन में औजारों के साथ चला जाता है, उसे एक जेम मिलता है। अब इसका क्या करना है बॉस? अब आपको इसे स्पेस में फेंकना होगा जिससे आपकी पावर इंक्रीज होगी। और सच में भाई की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ जाती है। अगले दिन वोंग स्कूल जाता है और याओ उसे पूछती है बाबू थाना थाया? ये सुन के सबका ध्यान इनके तरफ जाता है और वो कहते हैं भाई रूम वगैरह चाहिए हो तो बता देना। तभी इनकी प्यार मोहब्बत वाली बातों में सुनजुन अपनी टांग अड़ा दे जाता है। नहीं, उसे देख के वोंग किताब के पीछे छुप जाता है। तभी याओ सुनजुन को रोकती है। ये देख के सुनजुन कहता है क्या बे नल्ले, लड़की को ढाल बनाता है। और भाई ये सुन के वोंग के अंदर का मर्द जग जाता है और वो कहता है आओ कभी हवेली पे करेंगे लड़ाई। सुनजुन को भी सुन के जल जाती है और वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि सुनजुन ने अपनी पूरी गैंग को और हथियार तैयार कर लिया है और अब बस शिकार के फंसने की देरी है। थोड़ी देर बाद वोंग वहाँ पहुँच जाता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी सुनजुन कहता है लड़कों को दरवाज़ा बंद करने को। क्यूब कहता है बॉस यहाँ पे 13 एनिमी है और इसमें से मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं? 20%। क्या? तभी सुनजुन के घुटने पे गिर के माफ़ी मांगने को कहता है, पर वोंग दिमाग लगाता है और उसे 1v1 के लिए चैलेंज करता है। और सुनजुन उसके सबसे ताकतवर बंदे को भेजता है लड़ाई के लिए और उसकी बड़ी तारीफें करता है। अब वो उस पर हमला करना शुरू ही करता है पर वोंग उस पर डिफेंस करता है। इधर हम देखते हैं कि याओ को वोंग की चिंता हो रही होती है। सीन वापस फाइट पे शिफ्ट होता है और वोंग ने उसकी अभी आधी एनर्जी खत्म कर दी है। उसका पाव पकड़ के उसे एक जोरदार पंच मार के फेंक दिया है। ये देख के उसकी सारी गैंग शॉक हो गई और इस बार सारे मिलके वोंग पे हमला करने वाले हैं। उनमें से एक बंदा उसे पीछे से लात मारता है, लेकिन वोंग उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे उसका भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा भाई। अब वोंग सबको एक साथ तो नहीं मार सकता, तो वो भाग के एक को पकड़ पकड़ के मारता है और एक को तो सुनजुन के मुंह पे ही फेंक देता है। जब तक वो उठता है तब तक वो सबको निपटा देता है। जब वोंग उसके पास आता है तो डर के मारे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पे साउथ सिटी गैंग आती है और वो सुनजुन का मजाक उड़ाती है कि वो कहती है एक नल्ले पिद्दी के साथ से तू हार गया भाई। तभी वोंग कहता है तुम कोई भी हो और तुम दोनों का कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने भी याओ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के वो सारे वोंग के पीछे मारने दौड़ते हैं। अभी उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है तो क्यूब उसे टेलीपोर्ट होने का सुझाव देता है और वोंग भाग के जाता है और लाइट के पास स्विच ऑफ कर देता है और वहीं पे टेलीपोर्ट होके गैंग वालों के पीछे आ जाता है और उन सबको घोंसों से निपटाना शुरू कर देता है। एक बंदा लाइट ऑन करता है, तब तक ये खत्म हो चुके होते हैं। हमें दरवाजे की आवाज़ आती है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और याहो आती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सुन के वोंग सुनजुन को
नकली नकली में मारने को कहता है और वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं भाई है। जिन बाद में अपनी गलती मानता है और कहता है कि उनकी और साउथ सिटी गैंग की साथ में लड़ाई हुई है, वोंग बेचारा इसमें फंस चुका था। हम देखते हैं कि वोंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लाओजुन माउंटेन जेम्स कलेक्ट करने आया है और यहाँ पे उसने औजारें भी लाई है। जैसे ही फावड़ा मारना शुरू करा, थोड़ा गड्ढा करने के बाद ही इसे पता चल गया कि ये इसके बस की बात नहीं है। वोंग अपने आसपास एक जेम को फील करता है, लेकिन वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो 15 मीटर एरिया के बाहर होता है। तो वो वहाँ पे जगह ढूंढते जाता है, वहाँ पे पूरी दीवार से जगह पैक। तो वो एक गैप ढूंढता है, उसे हवा का झोंका दिखता है और वो वहाँ से ही अंदर जाने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर अंदर चला भी जाता है। वो स्टोन को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। एक बड़ा सांप उसके पीछे आता है और उसे खाने ही वाला होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है और स्टोन के पास पहुँच जाता है। उसका एक स्टोन नीचे गिर जाता है और वोंग रेडिएशन स्किल का यूज़ करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो एक बड़ा सांप है और वो सांप हाउस पे हमला कर देता है। वोंग किसी तरह खुद को बचाता है, लेकिन रस्सी टूट जाने के कारण वो पानी में गिर जाता है और वह सांप उसे जकड़ लेता है। इस वजह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता। तो वोंग फावड़े से उसको मारता है और खुद को छुड़ा लेता है और ट्यूब में चला जाता है और सोचता है सारे जमा किए हुए स्टोन को एडवांस लेवल में कन्वर्ट करके साले को आपको अपनी औकात दिखा दूंगा। लेकिन क्यूब उसे एक झटका देता है कि इस सारे काम में लगेंगे 100 घंटे। ये सुन के तो बेचारा डिसअपॉइंट ज़रूर हो गया होगा। उसमें से वो बेचारा 10 स्टोन को एडवांस लेवल में डालता है और उसमें से 2 स्टोन को ही कंज्यूम करता है। इससे बेचारे की स्पीड बढ़ जाती है। अब दिखाएगा सांप को अपनी औकात। सांप को बड़े ही खतरनाक स्टाइल में हरा देता है और उससे उसे एक एलिमेंट्री स्टोन मिलता है। उसे उठाता है और ये पार्ट 2 यही तक था। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 3 और